तो बच्चों कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का अष्टनायिका के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। पहला है कस्य राज्यस्य भागेषु गजदर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजदर शब्द प्रयोग किया जाता है? राजस्थान से, राजस्थान के भाग में। दूसरा है गज परिणाम कै धार्यति। गज परिणाम को, परिमाण को कौन धारण करता है? गजधर है, गजधर प्रयोग करता है। तीसरा है कार्यम समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते सम। कि कार्य समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता था? तो इसका आंसर होगा सम्मानम। आगे वाला के शिल्पी रूपेण ने समादृता भवंती। कौन शिल्पी रूपेण में आदर प्राप्त नहीं करते थे? तो इसका उत्तर होगा गजधरा। दूसरा प्रश्न अधोलिखिता नाम प्रश्नम उत्तराणि लिखत, यानी निम्न प्रश्नों के उत्तर दो, ये पूरे वाक्य में देने हैं। तड़ागा कुत्र निर्मीयन्ते सम। तालाब कहाँ बनाए जाते थे? तो इसका होगा तड़ागा ऐसे से संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते सम, यानी गंभीरता को मापते थे, यानी समाज की गंभीरता को मापने के रूप में ये परिचित थे। तीसरा गजधरा किम कुर्वन्ति सम। गजधर क्या करते थे? तो इसका उत्तर है गजधरा नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति सम। तो गजधर नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सारे कार्य करते थे। आगे वाला है के सम्मानीय। कौन सम्मानीय थे? गजधर सम्मानीय थे। आगे वाला है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो रेखांकित शब्द है इनके आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधरा नैतिशम। कि सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधर निभाते थे, तो सुरक्षा प्रबंधस्य की जगह आएगा कश्य। दूसरा है तेसाम स्वामी ने असमर्था शंति। उनके स्वामी असमर्थ हैं, तो तेसाम की जगह केशाम। आगे वाला कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति सम। कार्य समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता था, तो वेतनानि की जगह कानि। गजधर सुंदर शब्द अस्ति। गजधर सुंदर शब्द है, तो गजधर की जगह आएगा कै। आगे वाला है तड़ागा संसार सागरा कथ्यते। तालाब को संसार सागर कहते थे या कहा जाता है, तो तड़ाका की जगह आएगा के। आगे वाला अधोलिखितेषु यथा अपेक्षित संधि विच्छेदम कुरुत, यानी जो शब्द दिए उनका हमें संधि या संधि विच्छेद करना है। तो पहला शब्द है अध्याय प्लस अपि। अध्याय प्लस अपि का हो जाएगा अध्यापी। आगे वाला है समरणार्थम, तो इसका हमें विच्छेद करना है। समरणार्थम का होगा समरण प्लस अर्थम। आगे वाला है इति प्लस अस्मिन का हो जाएगा इत्यस्मिन। फिर है एतेष्वेव का हो जाएगा एतेषु प्लस एव। और फिर है सहसा प्लस एव का सहसी, दो मात्रा। आगे वाला मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे हमें रिक्त स्थान फिल करने हैं। पहला छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति, तो पुस्तक गृहीत्वा यानी लेकर, इसमें आएगा गृहीत्वा। छात्र पुस्तक लेकर विद्यालय जाते हैं। दूसरा है मालाकारा पुष्पे माला डैश रचयन्ति। माली फूलों से माला बनाते हैं, रचते हैं। तीसरा मम मनसि एका डैश वर्तते। मन में क्या है? जिज्ञासा। रमेश मित्रे डैश विद्यालय गच्छसि। रमेश मित्रों के साथ विद्यालय जाता है। और आगे वाला डैश बालिका तत्रैषत। डैश की जगह आएगा सहसा। अचानक बालिका वहाँ हंसी। फिर है पद निर्माणम कुरुत। हमें पद निर्माण करने हैं। ये प्रत्यय मूल शब्द, ये धातु और जो प्रत्यय है इनको जोड़ के हमें मूल शब्द बनाना है, पद बनाना है। क्री प्लस तुम उनका होगा क्रीतुम। ही उनका होगा हरतुम। त्रि प्लस तुम उनका होगा तरतुम। फिर है नम प्लस कत्वा का नत्वा। वैसे ही गम प्लस कत्वा का गत्वा। तेज प्लस कत्वा का तेज त्यक्त्वा। और फिर भुज प्लस कत्वा का भुक्त्वा। फिर है हमें उपसर्ग धातु और प्रत्यय को जोड़ के मूल शब्द बनाना है। फिर है उप
उपसर्ग मूल धातु हो गया गम, प्रत्यय हो गया लेप, तो इसका बन गया उपगम्य। वैसे ही सम प्लस पुज प्लस लेप का हो जाएगा समपूज्य। नीचे फिर है आ प्लस नी प्लस लेप का हो जाएगा आन्य, और फिर है प्रे प्लस दा प्लस लेप का हो जाएगा परदाय। आगे वाला कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योज्यत्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी हमें जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं उनमें उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों में वो शब्द फिल करने हैं। पहला, जैसे उदाहरण दे रखा है विद्यालयम परितय वृक्षा सन्ति, तो विद्यालय का आ जाएगा विद्यालयम, यानी परितय के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। दूसरा है डैश उभयतय ग्रामा सन्ति, तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम, क्योंकि उभयतय में भी द्वितीय विभक्ति आती है। फिर है सर्वतय अट्टालिका सन्ति, सब और अट्टालिका है, तो नगर नगर के यानी नगरम, यहाँ आ जाएगा नगरम। फिर है धिक डैश, तो का पुरुषम का आ जाएगा, का पुरुष का हो जाएगा का पुरुषम, यानी इन सब शब्दों के योग में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। फिर उदाहरण दे रखा है मृगाः मृगे सह धावन्ति, यानी मृग मृग के साथ दौड़ते हैं, मृगों के साथ दौड़ते हैं, तो इसमें सह के योग में तृतीय विभक्ति आई है। वैसे ही हमें इन सह के योग में तृतीय विभक्ति लगानी है। बालिका डैश सह पठन्ति, तो बालिका का आ जाएगा बालिका भी। पुत्र डैश सह आपणम गच्छति, तो पितृ का हो जाएगा पित्रा। और शिशु डैश सह क्रीडति, मातृ का हो जाएगा मातृ का हो जाएगा मात्रा।